इफिसियो इसका 3 अध्याय 14 से हम 16 तक पढ़ते हैं, 16-17 तक। यहाँ हमें आपको और मुझे ये बातें सिखाई गई है। आइए हम पढ़ते हैं इफिसियो 3 का 14 से 17 तक। मैं यहाँ से लिखा, मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ बाइबल पे खोल सकते हैं। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिस से स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य के सामर्थ्य पाकर बलवान होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। आमीन आमीन। इस वचन को समझना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसके सामने बैठे हैं? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाले के सामने हम घुटने टेकते हैं और विश्वास के साथ टेकते हैं, तो वो ये बातें आपको और मुझे अधिकार देता है, क्योंकि वो महिमा का बहुत धनी है, क्योंकि वो दान देने में बहुत दानी है, जो मांगने वाले के लिए बहुत दानी है। लेकिन मांगने वाले का मन कैसा है वो भी समझता है। वो जब समझता है तो देता है दान। वो दान है आत्मा का दान, जो आपको आज का विषय भी आत्मा में मजबूत होना है, आत्मा में कमजोरी नहीं होने के लिए। यहाँ हम आते हैं तो आत्मा में कमजोर, क्योंकि हम पहले थे कमजोर, लेकिन यहाँ आत्मा में मजबूत होने के लिए आते हैं। जब तक हम आत्मा में मजबूत नहीं होते, क्योंकि तब तक हम क्या है? निर्बल हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन में समझाया गया है प्रिय भाई बहन, क्योंकि यहाँ सामर्थ्य पाकर बलवान होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे हैं। तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। हमें एक मजबूत विश्वासी बनने के लिए, और जो हमारे मन में परमेश्वर ने आत्मा दे दी गई है, जिसने विश्वास किया यीशु प्रभु पर, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला वही है बोलकर जिसने विश्वास किया, और उसने विश्वास की नाव उसने डाली है, मन में रखा है, तो परमेश्वर प्रभु यीशु जो कि आपको क्या दे रहे, आपके मन में पवित्र आत्मा आपको दे दिया गया है। और जब आपने लिया है तो हमें मजबूत होना चाहिए। इसलिए नीति वचन 18 के 14 बोलता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। क्योंकि जब हम मंडली में आते हैं, आत्मा से भरी हो जाइए, आत्मा में प्रार्थना करिए, आत्मा से बात करिए, तभी हम क्या होंगे? बलवंत होंगे। आपके जो कि आत्मा आपने अगर अपनी आत्मा मन में अपनी आत्मा को मजबूत रखा है, तो आपके अंदर से रोग निकल जाएगा, कैसा भी रोग क्यों ना हो, क्योंकि आप जीवते परमेश्वर, जीवते यीशु प्रभु के चरणों में बैठे हैं। तो आपका रोग रह नहीं सकता, रोग निकल जाता है। लेकिन परंतु आत्मा हार जाती है, तभी आपके अंदर, आपको यहाँ हारने के लिए नहीं बुलाया गया है, आपको जीतने के लिए बुलाया गया है प्रिय भाई बहन। आपको आत्मा को लेना है, मजबूत बनकर, जड़ को डालकर। जड़ में मजबूती जब रखते हैं तो आप में सामर्थ्य होगी, आपकी बीमारी निकल जाएगी, सब कुछ निकल जाएगा। लेकिन आपकी मजबूत आत्मा जो कि आपको और भी मजबूत बनाता जाता है। लेकिन रोमियो 8 के 6 में बोलता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि प्रिय भाई बहन, यहाँ वचन साफ साफ हमें समझाता है, साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। प्रिय भाई बहन, हमारा मन कहाँ लगा रखा है? क्योंकि अगर हम गलत चीज़ में मन लगाया तो समझिए हम संसारिक चीज़ में मन लगा रहे हैं, तो छोड़ दीजिए। हमें आत्मा और जीवन और शांति में मन लगाइए। जो परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर के भवन में बैठते हैं, पवित्र वचन को सुनते हैं, तो इस वचन को हमारे हृदय में उत्पन्न
रहना चाहिए, हृदय में रखना चाहिए, और हृदय में रखकर उस वचन के मुताबिक चलते हैं तो आप मजबूत होते हैं, आपका आत्मा मजबूत होता है, क्योंकि आप हारेंगे नहीं। इसलिए इब्रानियों 10:25 में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक ये किया करो। क्योंकि प्रिय भाई बहन, हमें मंडली में आना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ हमेशा अच्छी बातें, जो प्रभु को भाने वाली बातें में मिल मिलाप रखना चाहिए, क्योंकि समय निकट आ रहा है। क्योंकि हम देखते हैं संसार में कोई भी सुख शांति नहीं है, हर जगह लड़ाई झगड़े। पिछले हफ्ते हम 2 हफ्ते पहले इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, लोग घबरा रहे थे, क्योंकि जहाँ तोप के गोले गिरते हैं, जहाँ हाहाकार मचता है, वहाँ मन में क्या हलचल होती होगी। लेकिन प्रिय भाई बहन, हमें एक दूसरे से मिलते रहना है, प्रार्थना करना है, और परमेश्वर की सामर्थ को पाना है, और आत्मा में मजबूत होते जाएंगे तो ऐसे ऐसे चीज़ भजन संग्रह में बोलता है, तुम्हारे दाएं और 1000 लोग गिरेंगे, बाएं और 10,000 गिरेंगे, लेकिन तुम्हें हानि होने नहीं देगा, क्योंकि उसकी वादा है। प्रिय भाई बहन, हमें परमेश्वर को वचन को लेना है। और नीति वचन 17:22 में लिखता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। प्रिय भाई बहन, क्योंकि आपने अगर मंडली में आया है और मंडली में आकर परमेश्वर का वचन सुना है, और आपने परमेश्वर के भवन में आकर मन में अपने आत्मा को भर रखा है, तो प्रिय भाई बहन, आप मन में आनंद आता है, तो आपकी कैसा भी रोग क्यों ना हो, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में आते हैं तो आप शांति और आनंद से मगन होते हैं। प्रिय भाई बहन, क्योंकि जब आप आनंद और मगन होते हैं तो आपके अंदर कोई भी रोग बीमारी रह नहीं सकता, क्योंकि वही सबसे अच्छी औषधि है बोलकर बताया गया है। वो फ्री का औषधि आपको प्रभु ने दिया है। प्रिय भाई बहन, क्योंकि आप आनंद और मगन होना सीखिए, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो हम उसी पर संबंध, एकदम घनिष्ठ संबंध बना के बैठते हैं, तो आप आनंदित होते हैं। लेकिन नीचे लिखा है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है, यानी कि मन को आप इधर उधर भटकाएंगे या मन परमेश्वर की ओर नहीं लगाते तो हमें अनेकों रोग, अनेकों बीमारी से ग्रसित होते हैं, और हम कमज़ोर होते हैं, हमारी हड्डी सूख जाती है, रोग आ जाती है। प्रिय भाई बहन, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ बताया गया, मन का आनंद अच्छी औषधि है, उसको लेना आपको और मुझे सीखना चाहिए। लेने का तरीका कैसा है हमारा, क्योंकि ये औषधि सबसे बड़ा औषधि संसार में तो है, पेट दर्द का दर्द, सिर दर्द का दर्द है, लेकिन यहाँ जैसे बड़े बड़े कैंसर जो डॉक्टर मना भी करता है, लेकिन यहाँ ठीक होता है, क्योंकि उस प्रभु पर विश्वास करने वाले जो आत्मा में मन लगाते हैं, वो कभी भी ऐसे बड़े बड़े रोग से पीड़ित नहीं होंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, आप यीशु प्रभु पर नींव डालकर मजबूत बैठे हैं, तो आपको कोई भी रोग बीमारी आ नहीं सकता, छो नहीं सकता। इसलिए इफिसियों 6:10 में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में और बलवान होते जाओ बोलकर यहाँ बताया गया। प्रिय बहन, जैसे कि हम मंडली में आते हैं, आत्मा में मजबूत होते जाएं, जैसे दिन जितने आप पुराने होते जाते हैं, उतना नींव गड़े हुए नींव की तरह एकदम मजबूत बने जाओ, बलवान बनते जाओ, आपके अंदर के प्रभाव और मजबूत बनाते जाओ बोलकर यहाँ प्रभु का दास, प्रभु का वचन में लिखा गया है। आप छोटे मत होइए, आप पीछे बैठने के लिए नहीं, आगे बैठने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि मन में जो कि आपको पवित्र आत्मा जिन्होंने पाया है वो उत्साहित होते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं, वो हमेशा उनके रोग जो वो आनंद मनाते हैं, उनके औषधि मिल चुकी है प्रभु की ओर से, वो मजबूत होते जाते हैं। प्रिय भाई बहन, मेरा आज का विशेष यही है कि
आत्मा में आप मजबूत बने। आत्मा में आप मजबूत बनेंगे तो आपको संसार में कोई भी रोग बीमारी, कोई भी चिंता फिक्री आपके अंदर नहीं आएगा। क्योंकि अगर ऐसा आ रहा है तो हमने अभी भी कमज़ोर हैं, प्रभु को नहीं पहचाना है और प्रभु में हमने नींव नहीं डाला है प्रिय भाई बहन। इसलिए हमें नींव को मजबूत बनाने की ज़रूरत है और आत्मा में मजबूत होकर जब अच्छे विश्वासी की तरह चलते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करें कि ये वचन आपके और मेरे लिए आज की सुबह इस वचन से आप सबको मैं उत्साहित करता हूँ। इस वचन से आप आशीषित होए।